एक तो संडे, ऊपर से पूरे दिल्ली में दिवाली की रश, फिर भी हम निकल गए लाजपत नगर के लिए। मार्केट पहुंचते ही सबसे पहले मुझे जो भी खाना पीना होता है वो खा के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे लाजपत नगर मार्केट जाना होता है तो मैं घर से खाना खा के नहीं जाती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा लाजपत जाने का मकसद खाना ही होता है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं और लाजपत नगर जाते रहते हैं वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। और वैसे भी बाद में शॉपिंग करने के बाद इतने सारे बैग्स मेरे हाथ में हो जाते हैं कि खाना मुश्किल हो जाता है। अब मैं पहुंची सबसे पहले इस वाले शॉप पे। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे 2 पीस सूट्स थे, स्टिच्ड विदाउट दुपट्टा, कोटा एंड बॉटम, ओनली 650 रुपीज ईच। नॉर्मल प्रिंटेड वाले, एम्ब्रॉयडर्ड वाले, पार्टी वेयर, सेमी पार्टी वेयर, सारे के सारे सूट्स इन भैया के पास सिर्फ 650 रुपीज में थे। और ये शॉप थी स्त्री वस्त्र के जस्ट सामने, और भैया का शॉप नंबर है 60/61। इन भैया के शॉप के जस्ट सामने ये वाली शॉप है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे और प्राइस भी काफी अफोर्डेबल था। 1250 रुपीज का सूट था ये, ब्लैक एंड बेज कलर का। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा था। और जस्ट इसके सामने है स्त्री वस्त्र। यहाँ पे हेवी एम्ब्रॉयडर्ड वाले लूज मटेरियल मिलते हैं, जिससे कि आप ब्राइडल और पार्टी वेयर सूट्स या लहंगा स्टिच करवा सकते हैं। प्राइसेस भी इनकी काफी अच्छी होती है। 700 पर मीटर के हिसाब से इनका प्राइस स्टार्ट होता है और क्वालिटी अप टू द मार्क होती है। मैंने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की है और लोगों को करवाया भी है। एंड रैंडमली कभी कभी फेस्टिव सीजन में ये सेल में भी यही सारे फैब्रिक्स लगा देते हैं। अब मैं आ गई हूँ लाजपत नगर के बेस्ट शॉप निखार में। एंड फ्रेंड्स, मैं रैंडमली आपको किसी शॉप पे लेकर नहीं आई हूँ। आई हैव बीन शॉपिंग फ्रॉम हियर सिंस इयर्स, एंड नॉट ओनली कलेक्शन एंड क्वालिटी, आपको यहाँ के प्राइस भी पूरे लाजपत नगर में कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने मल्टीपल टाइम्स कंपेयर किया है। दूसरे शॉप्स पे यही वाले सूट्स बार्गेनिंग करने के बाद भी इस वाले प्राइस में नहीं देते हैं, जो यहाँ पे विदाउट बार्गेनिंग आपको मिल जाता है। और यहाँ पे कलेक्शंस देखिए, ये महेश्वरी सिल्क का सूट था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। 2 कलर ऑप्शंस थे इसमें, ब्लू एंड रेड, एंड ये 2500 रुपीज का था। डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स में इसके काफी सारे कलेक्शंस दिखाए थे भैया ने। सारे के सारे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड क्वालिटी तो आप फैब्रिक को टच करके ही बता पाओगे और यूज करने के बाद ही बता पाओगे। देन मैंने स्किप किया पार्टीवेयर कलेक्शन पे, और ये आइवरी कलर का इतना प्यारा कोई ब्यूटीफुल सूट था ये, और प्राइस इसकी थी सिर्फ 4500। फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, दुपट्टा 4 साइडेड गोटा था, एंड बॉटम का फैब्रिक भी इसका बहुत ही बढ़िया था। फाइनली भैया ने दिखाया हीरो ऑफ द डे, ये रॉयल ब्लू कलर का बनारसी सिल्क सूट था, जिसपे गोटे की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। एंड रियली ये इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा था। एंड कैन यू बिलीव द प्राइस, जस्ट 4500 रुपीज ओनली। और ये मैंने दिखाए कुछ डेली वेयर वाले कलेक्शंस। इतने सुपर सॉफ्ट फैब्रिक होते हैं इनके और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है गाइस। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, बेस्ट प्राइस एंड गुड क्वालिटी के साथ साथ इनके कलेक्शंस काफी क्लासी भी होते हैं। ये पोल्का डॉट सूट भी बहुत ही प्रिटी था। साथ में भैया ने ये मुझे दिखाया कलमकारी सूट, जो कि 1700 रुपीज का था। और ये है भैया की कार्ड और इस पे इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप चाहे तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेरी बहुत सारी शॉपिंग यहाँ से ऑलरेडी हो चुकी है। मैं घर जाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या शॉपिंग करी है। होम डेकोर के आइटम्स मुझे लेने नहीं थे तो मैं उस सेक्शन में गई ही नहीं, वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। फिर मैं पहुंची इस शॉप पे, जो कि कोल्हापुरी स्लीपर्स की शॉप थी। एंड आई लव कोल्हापुरी स्लीपर्स। यहाँ से मैंने 2 स्लीपर्स लिए अपने लिए। आई एम वेयरिंग दिस स्लीपर्स सिंस माई कॉलेज डेज, लेकिन अब इन स्लीपर्स में बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई है और सारे के सारे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थे और बहुत ज्यादा यहाँ पे बार्गेनिंग भी हो रही थी। दिवाली की चमक धमक आपको पूरे मार्केट में दिख ही रही होगी। लिटरली वहाँ पे चलने की जगह नहीं थी। ऐसे में अपने पर्स का ख्याल रखना आपकी अपने खुद की जिम्मेदारी है। पर्स से याद आया, पर्स की शॉप तो मैंने देखी ही नहीं। फिर मेरी नजर पड़ी इस वाले शॉप पे। यहाँ पे कुछ खास कलेक्शन मुझे पसंद नहीं आई। ये साइड बैग्स मुझे अच्छे लग रहे थे, मोबाइल और अपना वॉलेट कैरी करने के लिए। 250 और 350 के प्राइस के अकॉर्डिंग थे, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ खास लिया। फिर मैं रैंडमली इस वाले शॉप पे पहुंची और मुझे इसी तरीके से मिला एक और नया पक्का शॉप, जहां मैं दोबारा जा सकती हूँ और दूसरों को रेकमेंड भी कर सकती हूँ। लिटरली यहाँ पे डॉक्टर सोल के कंफर्टेबल वाले इतने प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे और साथ में यहाँ पे डेली वेयर वाले स्लीपर्स भी बहुत अच्छे थे। प्राइस भी इनका मुझे सही सही लगा। 1300 रुपीज में मुझे एक डॉक्टर सोल वाला स्लीपर मिला और 399 में मुझे डेली वेयर वाले स्लीपर मिले। तो दोनों ही मुझे बहुत पसंद आया। और ये रहा अंकल का कार्ड। शॉप का नाम है चप्पल एम्पोरियम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसके ऊपर दी हुई है, आप जा सकते हैं। कपड़ों की अगर मैं बात करूँ तो लाजपत नगर के कपड़े दिल्ली के अदर मार्केट के कंपैरिजन में थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। विंटर्स की शुरुआत और लाजपत नगर की स्ट्रीट्स पे शकरकंदी और भुट्टे वालों का ठेला नॉस्टैल्जिक फीलिंग देता है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम 20 साल पहले भी खाते थे और आज भी खा रहे हैं। तो सोचा जब लाजपत आई हूँ तो ये रिचुअल भी पूरा कर ही देती हूँ। और वैसे भी मैं मुंह बंद करके शॉपिंग और ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं कर सकती। वहीं अगर मैं क्रॉकरी की बात करूं तो क्रॉकरी लाजपत नगर के कलेक्शंस वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यही क्रॉकरी आपको दिल्ली के अदर मार्केट्स में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। यहाँ पे क्रॉकरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। उससे बेटर है कि आप अपने विसिनिटी के मार्केट जैसे कि जामिया नगर के मार्केट्स, लक्ष्मी नगर के मार्केट्स, सीलमपुर के मार्केट्स, पुरानी दिल्ली के मार्केट्स या फिर बंजारा मार्केट से ले सकते हैं। अगर मैं खाने की बात करूं तो दिल्ली के हर एक कोने की अपनी एक अलग टेस्ट है। लाजपत नगर के छोले भटूरे, ऑरेंज स्क्वैश, आइस
आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी, वाफल ब्राउनी, डोलमा आंटी के मोमोज, राम लड्डू, पुरानी दिल्ली के पराठे वाले गली के पराठे, जमा मस्जिद के कुरैशी कबाब, शाही टुकड़ा, लस्सी, जामिया नगर की जावेद निहारी, FKC रोल्स, HBO रोल्स, हमाद बिरयानी वगैरह वगैरह। हर स्ट्रीट का अपना अलग जायका है, आप कहीं से भी खा सकते हैं, आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें पसंद आएंगी। जाते जाते एक छोटा सा बच्चा ये प्लांट बेचता हुआ दिख गया था, तो मैंने ये ले लिया था, जो कि आने के 2 दिन बाद ही सूख गए। अगर मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स की बात करूं तो लाजपत नगर में आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन अंदर मार्केट में ये थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। मेन स्ट्रीट जहां से हम लाजपत नगर मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, उस स्ट्रीट पे इस वाले भैया की शॉप है, और मुझे लगता है फ्लावर्स की ये लाजपत नगर की सबसे बड़ी शॉप है। यहाँ के बाकी बहुत सारे शॉप से मैंने कंपेयर किया है, इस वाले शॉप का प्राइस अदर शॉप से कम होता है और साथ में यहाँ पे बार्गेनिंग भी होता है। मैं इनकी कार्ड डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस पे दी हुई है। अच्छा, और जाते जाते ना मैं आपको एक और जेन्युइन चीज बता दूं कि लाजपत नगर में आपको सैंडल्स ट्रेंडिंग और फैंसी तो मिलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। तो चलिए नान खटाई खाते हुए मैं पहुंचती हूँ घर, और घर पहुंचते ही सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग करी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मेरा सबसे प्यारा सूट, ब्लैक कलर वैसे ही मेरा फेवरेट है, और गोल्डन बॉर्डर्स इसमें बहुत ही कॉम्प्लीमेंटिंग लग रहा है। साथ में मैंने ये वाला रेड एंड ब्लैक सूट लिया, जो कि दोनों ही 2500 ईच मिला मुझे। उसके बाद मैंने लिए 2 कोल्हापुरी स्लीपर्स, उसके साथ मैंने एक डॉक्टर सोल लिया, उसके साथ मैंने लिया एक डेली वेयर स्लीपर, साथ में लिए मैंने कुछ ज्वेलरी जैसे कि बैंगल्स, अम्मी के लिए ये सूट लिया, छोटे छोटे प्यारे प्यारे इयररिंग्स लिए, जो कि मुझे 150 ईच मिला, और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये ब्लैक वाले सूट का मैंने एक और पीस लिया, दोनों 2 क्वालिटी की है और दोनों के अलग अलग प्राइसेस। जाते जाते अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।